ओम नमस्ते। आप सभी श्रोता को मैं अपने दिल से प्रणाम करता हूँ। भाइयों, आज का यह वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें आपके लिए भी आवश्यक जानकारी होगा। एक गंभीर विषय पे मैं विचार कर रहा हूँ, जिसको सुनना समझना आपका भी अपना कर्तव्य है और मैं भी अपने कर्तव्य समझ कर के ही इस वीडियो को बनाने का छोटा सा प्रयास किया हूँ। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो इस हमारे वीडियो को जहाँ हो सके फैलाने का कृपया कष्ट करें। मैं आप लोगों से यह बताने जा रहा हूँ, देखिए, समाज में लोग बटे हुए हैं, एक दूसरे से लोग दूर हैं, एक दूसरे के पास लोग रहना और एक दूसरे को बात सुनना पसंद नहीं करते हैं। इससे हमारा समाज का ही अहित होता है। अभी जिस प्रकार से व्यवस्था बन रहा है, उस प्रकार से यदि देखा जाए तो अभी एक साथ होकर के काम करने का समय था। सभी व्यक्ति जब मिल कर के काम करते तो सफलता अवश्य ही हासिल करते, लेकिन सभी के मन में किसी को अपने जनता अधिक होने का अहंकार है, तो किसी को अपने धन का, तो किसी को अपने समाज पे पकड़ है इसका, तो किसी के अधिक लोग बोली भरोस देते हैं इसका। सभी को व्यक्ति अपने अपने में मग्न है और सब दावा करते हैं कि मैं जो है सो अपने जनता को विश्वास को जीत पाऊंगा, लेकिन यह मेरा विचार इससे थोड़ा हट के है। आप जब विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि यह सही भी हो सकता है, लेकिन यह मेरा विचार है। आपका क्या विचार है यह मैं नहीं जानता। तो मैं आपसे यह दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप हमारी बातों को पूरा सुने। देखिए, समाज होता है ना, ये समाज एक दूसरे को जुड़ करके चलाने वाला एक संगठन होता है, एक दूसरे के साथ रह कर के चलने वाला संगठन होता है। और देखिए, जब आप कैंडिडेट बन रहे हैं और अपने समाज के लोगों में ही विभक्ति पैदा कर देते हैं, अपने समाज से ही लोग दो चार हो जाते हैं, तब तो समाज के लोगों पे भी यह विश्वास बन जाता है कि व्यक्ति जब अपने आप में एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, तो ये समाज को कैसे चला सकता है, कैसे इसको सही मार्ग दे सकता है, कैसे सही रास्ता पे ले जा सकता है। तो इससे जो है ना, आपका भी अपने करैक्टर पर जो है ना प्रभाव पड़ता है और इससे जनता को तो जो होता है सो होता ही है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि देखिए, एक कथा है जो हम लोगों ने 7वां या 6ठा में पढ़ा हुआ था। एक व्यक्ति होते हैं, वृद्ध व्यक्ति होते हैं, उसका करीब जो है ना मृत्यु के करीब आ जाते हैं और उसके 4 पुत्र होता है। चारों पुत्रों में एक साथ जो है ना उनका संगठित नहीं रहता, सब एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, आपस के ईर्ष्या द्वेष नफरत से भरे पड़े होते हैं। यह बात देख करके, सोच करके, समझ करके उनको पिता को मन में जो है ना बड़ी ही हीनता भाव उत्पन्न हो जाता है। कहता है, अरे मैं अपने पुत्र को इसलिए इस संसार में लाया था कि यह हमारा सेवा सत्कार और आपस में मिल करके चलेंगे, लेकिन आज तो मेरे इस अवस्था में, इस हालत में तो कोई मेरा साथ नहीं है और आपस में भी लोग मिल करके नहीं रहते हैं। इससे उनके पिताजी बहुत ही चिंतित हुए। चारों पुत्रों को एक दिन बुलाया, कहा, पुत्र सभी हमारे पास कुछ क्षण के लिए बैठोगे? तो उनका पुत्र, सब भाई में भाई जलते थे, नफरत करते थे, सब एक दूसरे से दूर रहते थे। तो ऐसे में उन लोगों को लगा कि नहीं, हम जब एक भाई रहेंगे साथ में
तो मैं नहीं रहूँगा, वो रहेगा तो मैं नहीं रहूँगा। तो ऐसे में उनकी जो है ना एक सुझाव सूझा कि पुत्र तुम आओ और मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूँ उसको कृपया सुनो। उनको यह बात अच्छा लगा। चारों भाई आए और चारों भाई जब आकर के बैठे तो बोला, पुत्र तुम सभी आपस में लड़ते हो, झगड़ते हो और दूर रहते हो, इससे तुम लोगों को क्या लाभ होता है? थोड़ा इस पे तुमसे हम विचार करना चाहते हैं। तो सभी भाई ने कहा कि आप इस पे बात न करें, हम लोग जैसे हैं वैसे हैं, ठीक हैं। तो उनको कहा, पुत्र एक काम करोगे, हमारे लिए एक लाठी की व्यवस्था करोगे तुम लोग? 4 व्यक्ति हो, 4 लाठी हो जाएगा तो हमें चलने का सहारा हो जाएगा। तो कहा ठीक है पिताजी, यदि आप ये कहते हैं तो मैं ही 4 लाठी ला करके दे देता हूँ। तो कहा नहीं नहीं पुत्र, आप 4 लाठी नहीं बल्कि तुम एक एक लाठी मुझे ला करके दे दो। बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी बोला कि ठीक है पिताजी, आप कहते हैं तो मैं ला देता हूँ। 4 लाठी ला करके दिया। कहा पुत्र अब इन लाठी को तुम चारों भाई जो है ना तोड़ दो। तो ये उन भाइयों को बड़ा आश्चर्य हुआ, अभी तो पिताजी बोले हैं लाने के लिए, अब बोल रहे हैं तोड़ देने के लिए, क्या कारण है? इन पे जब चारों भाई विचार करने लगे और एक ने मिल करके इसको तोड़ दिया, फिर दूसरे ने तोड़ा, तीसरे ने तोड़ा और चौथे ने तोड़ा। चारों भाई जब इस लाठी को तोड़ दिया तब कहा, पुत्र देखो अब इस चारों लाठी को जो टूटे हुए टुकड़ा है वह हमें दे दो। तुम चारों ने जिस प्रकार से इस लाठी को अलग अलग कर करके तोड़ा है तो देखो कितना आसानी से टूट गया। यहाँ पे सोचना और विचारने की बात है। तुम देखो 4 भाई हो, ये अब चारों टूटे हुए टुकड़े जो तुम लोग तोड़े हो वो अब हमें दे दो। कोई आप टूटे हुए टुकड़े को आप क्या करेंगे पिताजी? तो कहा दो तो सही। तो उनका पिता ने इनसे ये चारों लाठी ले लिया और लेने के बाद उनको एक रस्सी से चारों टूटे हुए टुकड़ों को जो है ना संगठित कर करके बांध दिए। और बांधने के बाद बोला, पुत्र अब तुम चारों भाई एक एक कर करके जितने भी ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, अहंकार है, धन दौलत, बुद्धि, विवेक है, सब लगा करके इस लाठी को तुम मिल करके चारों तोड़ो। एक एक करके सभी के हाथों में उस लाठी का गांठ जो है ना दिया। सब भाई सब अपना पावर को लगाया, लेकिन हुआ क्या कि वह लाठी टस न मस हुआ। कहा पुत्र यही शक्ति होता है, जब लाठी अकेला होता है तो उसे कोई तोड़ देते हैं, लेकिन जब यही एक साथ हो जाते हैं तो उसे तोड़ने में बड़े बड़े लोगों को भी बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इस कहानी से आप लोगों को मैं यह समझाना चाहता हूँ कि देखिए, ये समाज में आप जितना लोगों से दूर रहेंगे और जितना अलग हो करके आप कोई भी कार्य करना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, तो इससे ना तो आप सफल हो सकते हैं और नहीं ये समाज सफल हो सकता है, बल्कि सदा के लिए आप तो जो जिस उद्देश्य से आप आते हैं वो तो नहीं आपका उद्देश्य पूरा होता है। और ऐसे में हमारा समाज जो है दूर रह जाते हैं, शिक्षा से दूर रह जाते हैं, संगठित से दूर हो जाते हैं और सदा के लिए नफरत, द्वेष, ईर्ष्या बना रहता है। तो मैं आप लोगों से विनती भाव प्रकट करना चाहता हूं कि आप लोग इस पे विचार करें। आपसे नहीं हो पा रहा है कि हम एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ विचार कर सकते हैं, एक साथ आ सकते हैं, तो आपका जनता जो होता है वो आपके ही सहयोग के लिए होता है। आप जनते के पास जाते हैं तो उसके पास ये भाव प्रकट कीजिए और एक साथ होकर के जिसके पास अधिक संख्या का बल है वो भी अपना बल से सपोर्ट करें, जिसके पास धन का बल है वो धन के सपोर्ट करे और जिसके पास पैरवी का बल है वो पैरवी से जो है ना एक दूसरे को सपोर्ट करे और चारों व्यक्ति जो भी व्यक्ति हैं एक साथ हो जाएं और फिर देखें आपको जो भी प्राप्त करना है वो अवश्य ही आपके लिए प्राप्त होगा। और जब आप एक बार प्राप्त कर लेते हैं तो हमें तो अनुमान होता है कि पूरे पंचायत में
इतना समर्थ नहीं है कि आप लोगों को कभी कोई दूर कर सकता है। और आप लोग जब मिल करके इस काम को करेंगे तो हमें लगता है कि आप इस पंचायत को बहुत अच्छा विकास कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि इस गांव में इतने सोच समझ और विवेक के बुद्धि वाले लोग हैं जो अपने समाज को उत्थान के लिए तो चाहते हैं, लेकिन अलग हो करके करना चाहते हैं, एक हो करके नहीं करना चाहते हैं। यही बुद्धि विवेक जो है हम और आपको बहुत नीचे ले जा रहा है, और इससे हमारा नहीं कल्याण होने वाला है और नहीं समाज का कल्याण होने वाला है। इस पे आप विचार करो, संगठित बनो, एक होकर के काम करो। मुझे तो लगता है कि समाज के लोग जब एक साथ हो जाते हैं ना, तो अवश्य ही ये समाज में जो है ना एक पद मिलेगा, और उस पद से सब व्यक्ति मिल करके जब विकास के लिए अपना निर्णय विचार विमर्श देंगे तो हमें लगता है कि समाज का अवश्य ही कल्याण होगा। ये रहस्यमय ज्ञान है, बात है, जो आप लोगों को मैं समझाने का छोटा प्रयास किया हूँ। आप लोग संगठित बनो। यदि आप लोग नहीं बनना चाहते हैं तो मेरा जो विश्वास है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को एक साथ देखना और एक साथ अपने समाज को लेकर के चलना। तो जब आप लोग एक साथ हो जाएंगे अपने समाज में, जब इस बात को रखेंगे, तो हमें लगता है कि आपका समाज आपको भरपूर सपोर्ट करेगा और आप जो है ना उस अधिकार को प्राप्त कर लेंगे जो आपको मिलना चाहिए। तो इससे भी आपका उन्नति होगा, विकास होगा, और आपको जो है ना काम करने की समर्थ मिलेगा। ये मेरी शुभकामना है, ये मेरी आशा है। इस आशा को आप लोग कैसे पूरा करते हैं वो आपके ऊपर है, आपके बुद्धि और विवेक के ऊपर है। मैं तो चाहता हूं कि बैठार संगठन एकत्रित हो और उसमें कोई अच्छा निर्णय निकले, जिससे आप लोग भी अपने समाज और पंचायत का विकास में पूरा योगदान दे, एक दूसरे को सपोर्ट करे। अभी के लिए यदि हमारी बात से आप लोगों को तनिक भी दिक्कत हुआ होगा तो हमें माफ़ कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।